आज का जो ये प्रेस वार्ता है, दरअसल नीतीश सरकार की वादा खिलाफी के लिए ये प्रेस वार्ता है। आज से 2 साल पहले जब तेजस्वी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार सम्मिलित रूप से चल रही थी, तो उसमें बड़ा जोर शोर से जाति गणना की बात हुई थी। जाति गणना करवाया गया था। जाति गणना के आंकड़ों के सरकार के समक्ष आने के बाद सरकार के तरफ से ये वायदा किया गया था, जो 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, उन्हें 2 लाख रुपया उन्हें रोजगार खड़े करने के लिए या उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। सरकार का ही आंकड़ा है कि 50 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं। अगर सरकार उन्हें घर बनाने के लिए राशि उपलब्ध भी करा दे तो वो उनके लिए जमीन नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है। इन 50 लाख परिवारों के लिए 3 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी। इस राज्य में सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर जरा भी अमल नहीं हुआ है। कहीं कहीं अगर कोई जमीनें दी गई है तो उस पर सरकार ने कब्जा नहीं दिलाया है, जबकि इसी देश में कई राज्य हैं जहां भूमिहीनों को जमीनें भी दी गई हैं और उनको कब्जा भी दिलाया गया है, उन्हें सम्मानित ढंग से जीवन जीने के लिए। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से सरकार भूमि सर्वे के नाम पर एक ड्रामा खड़ा किए हुए है और उसमें तमाम जो परिवार है जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है वो इसमें बुरी तरह से उलझे हुए हैं। बिहार में जो सरकारी नाफरमानी है, जो सरकार के पदाधिकारियों कर्मचारियों की जो मनमानी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिना पैसे के, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ऐसे में जमीन सर्वे का जो काम है वो इस तरह से पूरी तरह से बाधित है और जमीन सर्वे के नाम पर घर घर लड़ाई लग रही है और जमीन सर्वे के नाम पर लोग हजारों हजार घूस देकर जो है वो कंगाल हो रहे हैं। जबकि इसी देश में पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य है जहां चकबंदी हुई थी, जहां के किसानों को, जहां के भूमि मालिकों को अगर 4 जगह उनकी जमीन है तो 1 जगह उनको जमीन दी गई। आज अगर हरियाणा और पंजाब गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां चकबंदी आज से 60-70 साल पहले हो गई। नीतीश सरकार पिछले 5-7 वर्षों से इसमें लगी हुई है। आज तक जो है भूमि सर्वे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां लग रही हैं और सिर्फ जो है घूसखोरी चल रही है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में चलाया गया है। आज हमारे जो प्रणेता है, जो सुराज के जो हमारे सूत्रधार हैं, प्रशांत किशोर जी, नीतीश कुमार के गांव कल्याण विकास इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं और हम लोग भी जम्मू के तमाम गांवों में जाकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जो का हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। तमाम लोग मान रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और इसके खिलाफ में करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान होगा पूरे बिहार में और इसे फिर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा। धन्यवाद। आरसीपी सिंह जी के बारे में कहना चाह रहे हैं तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी की भावनाओं से जो भी प्रेरित हैं, जो भी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, वे तमाम लोग जुड़ रहे हैं और बेकायदा दाऊद काफी है। सिर्फ आरसीपी सिंह जी नहीं, कई बड़े बड़े नेता पिछले दिनों जनसुराज से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी आपके सूत्रधार कल्याण विकास से हस्ताक्षर अभियान चालू कर रहे हैं, इसके पीछे क्या था?
इसके पीछे जो तथ्य है उसका खुलासा हम लोगों ने किया है। सरकारों ने जो वादा खिलाफी की है, वर्तमान सरकार ने जो वादा खिलाफी की है आम लोगों के साथ, उसका खुलासा करना, लोगों को बताना किस प्रकार सरकार आपसे वायदा करके मुकर जाती है। सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी कर नहीं पा रही है, बड़े बड़े वायदे करती है जो वो पूरे नहीं कर पाती है। तो इनका जो है, इसका जो है खुलासा राज्य भर में हम लोग कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के गांव से ही इसकी शुरुआत की है, कल्याण विभाग से ही किए हैं। आपको शाम तक आंकड़ा आएगा किस तरह से उनके गांव में ही वादा खिलाफी हुई है। कल्याण विभाग ही क्यों, कोई और गांव भी चुन सकते थे। भाई चुना तो है, हम लोग आज बैठे तो है नारडी में, हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे सूत्रधार हैं कल्याण विभाग में, और हमारे जितने लीडर्स हैं वो बिहार भर के तमाम गांव में इसी तरह से बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गांव का, सभी जगह गए। हम लोग तेजस्वी के गांव भी जाएंगे, हम लोग मंगल पांडे जी के गांव जाएंगे, हम लोग जो है विजय सिन्हा जी के गांव जाएंगे, ऐसा थोड़ी सबके गांव जाएंगे। तो आरसीपी सिंह को जनसुराज में आ जाने से क्या जनसुराज में बाहर आने वाला है, क्या लगता है? जनसुराज की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी विचारधारा है, जनसुराज की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। हमारे साथ जो आ रहे हैं हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। हम जो बदलाव की चाह रखते हैं उस चाह में वो सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। और जाहिर है आरसीपी सिंह जैसे व्यक्ति जो यूपीएससी से आए हैं, जो बड़े सेवा में रहे हैं, बड़े सरकार में पद कर रहे हैं, तो जाहिर है उनके आने से मजबूती जरूर मिलेगी। जमुई जिला में किस रफ्तार से साक्षरता अभियान चलने वाला है, जिसको आप विस्तृत बताएं। बहुत तेजी से हस्ताक्षर अभियान चलेगा, गांव गांव तक हस्ताक्षर अभियान जाएगा, और एक एक व्यक्ति को हम लोग, हमारी कोशिश होगी कि सरकार के वादा खिलाफी से हम लोग परिचित करें।